आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है प्रभु। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं प्रभु। हे चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे सच्ची दासी मानते हैं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए प्रभु। और आप भी तो राम राम जपा करते हैं, क्या ये वही राम है जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं? हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा है प्रभु, मुझसे कुछ भी छिपा कर मत रखिएगा। हर ही ये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आबा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। नाथ धरे नर तन के हेतु, मोहि समझाई कहूँ वृष केतु। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का जन्म किस कारण से धारण किया, मुझे समझाइए प्रभु। जब जब होई धर्म के हानि, बारई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। देवी, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप, अनाचार और असुरों का बोलबाला हो जाता है, तब तब भगवान श्री हरि अनेकों रूप धारण करके भक्तों के मनोरथों को पूरा करते हैं। पार्वती, प्रभु के जन्म लेने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक दो कारणों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा। देवी,
एक बार देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि को मनुष्य रूप में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। परंतु प्रभु, नारद जी तो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्होंने प्रभु को किस कारण से दंड दिया? हे देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। प्रभु जिसे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ, हम तुम्हें यह संपूर्ण कथा अपनी योग माया के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाते हैं। नारायण नारायण एक अति पावनी, वै समीप सुरसरी सुहावनी। नारायण 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 हे मन, नारायण हे मन, नारायण मनवाणी के अगम अगोचर, मनवाणी के अगम अगोचर, करुणा में भगवान हे मन, नारायण हे मन, नारायण 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 हे मन, नारायण नारायण हे मन, नारायण नारायण। आहा, कितना सुंदर और पवित्र स्थान है ये। सुंदर सुंदर शैल श्रेणियां, ये गुफाएं, ये सुंदर सुंदर झरने, और ये कितने वेग से कलकल करती हुई गंगा अपने आराध्य देव से मिलने के लिए कितनी व्याकुल हो रही है। ऐसा सुंदर और पवित्र स्थान देखकर मेरे मन में भगवत भजन करने की प्रबल इच्छा तो हो रही है। तो क्यों न मैं अपने आराध्य देव को नियमित करके कुछ दिनों के लिए यही समाधि लगा दूं। नारायण 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 ओम नारायण 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 हे प्रभु आनंद दाता, ओम नारायण 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 नारायण।
कामदेव, हमारे राज्य का कार्यभार किस प्रकार चल रहा है? महाराज, आपके राज्य में सिंह और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। हे देवराज इंद्र, आपके राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल है। महाराज, राज्य में सारी प्रजा सुख और शांति से जीती है। हे देवेंद्र, स्वर्ग में चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। उत्तम, अति उत्तम। ऐसे हर्षोल्लास के समय में नृत्य का आयोजन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। यह क्या? हमारा इंद्रासन क्यों डोलने लगा? यूं एकाएक इंद्रासन का डोल जाना कोई शुभ संकेत नहीं है। अभी अपनी योग माया द्वारा ज्ञात करता हूं कि इन सब के पीछे क्या रहस्य है। तो छूटी के भी भर निकल आए। देव ऋषि नारद हिमालय की तहरीटियों में तपस्या कर रहे हैं, जिनके तप के प्रभाव से हमारा देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तो क्या देव ऋषि अपने तपोबल से हमारा इंद्रासन छीनना चाहते हैं? हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। अभी अपने मित्र कामदेव को बुलाता हूं और देव ऋषि नारद की तपस्या खंडित कराता हूं। मित्र कामदेव, मित्र कामदेव, मित्र कामदेव प्रकट हो, हमें आपकी आवश्यकता है। मित्र कामदेव प्रकट हो। मित्र कामदेव प्रकट हो, हमें आपकी आवश्यकता है। मित्र कामदेव प्रकट हो, हमें आपकी आवश्यकता है।
मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हर्षिये जलचर केतु। आओ मित्र कामदेव। हाजिर हूं मैं मित्रवर। कहिए सुरपति राज, क्या आज्ञा मुहे होत है? देवन के सरताज। मित्र कामदेव, हिमालय की तहलीटों में देव ऋषि नारद घोर तपस्या में लीन है और उनकी तपस्या के प्रभाव से हमारा इंद्रासन डोलने लगा। हम ये चाहते हैं कि आप रंभा, मेनका, उर्वशी आदि अप्सराओं को अपने साथ ले जाएं और अपने पराक्रम द्वारा देव ऋषि नारद की तपस्या खंडित कर दे। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब ही मुनिराज को ध्यान छुड़ाओ। ले ऋतुराज बसंत दिखाए के, तान तरंगन मैं बोराऊं। काम कला रच के बहुत भांति, योगी समाधि को भंग कराऊं। जो ना करूं किशोर इतना, जग में निज नाम ना काम कहाऊं। क्यों नहीं कामदेव, हमें आप पे पूर्ण विश्वास है। आज्ञा दीजिए मित्र। जाओ मित्र, विजयी होकर लौटो। नारायण 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 करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कृणहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना। देव ऋषि नारद
घोर तपस्या कर रहे हैं। रति, क्या तुमने देखा? देव ऋषि नारद घोर तपस्या कर हमारे मित्र इंद्र का सिंहासन छीनना चाहते हैं, परंतु इन्हें तनिक भी अंदेशा नहीं। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। जब तक काम है, काम देव है, हरगिज नहीं होने देंगे। अभी मैं अपनी अप्सराओं को बुलाकर इनकी तपस्या को भंग करता हूं। हे रंभा, हे मेनका, मेरी प्रिय उर्वशी, हे मेरी प्रिय अप्सराओं, हे रंभा आदि अप्सरा, परियन की सरताज, बहुविधि तान लगाए के गाओ गाओ बसंत बहार। बसंत आई बहार छाई समीर चलता लजा लजा के। बसंत आई बहार छाई समीर चलता लजा लजा के। सुमन को भवरे गुलों को बुलबुल सता रहे हैं हंसा हंसा के। सता रहे हैं हंसा हंसा के। सता रहे हैं हंसा हंसा के। देखो कैसी बसंत है आई, देखो कैसी बसंत है आई। मोरे मन में उमंग है छाई आई। कैसी बसंत है आई, देखो कैसी बसंत है आई। दिखाई देते हैं जो कुछ बहार गुलशन में। दिखाई देते हैं जो कुछ बहार गुलशन में। कलाए काम की छाई है मोर तन मन में। कलाए काम की छाई है मोर तन मन में। ये फूल फूल बसंती है आज बागों में। ये फूल फूल बसंती है आज बागों में। के भंवर कर रहे गुलजार मधुर रागों में। मोरे मन में उमंग है छाई आई। कैसी बसंत है आई, देखो कैसी बसंत है आई। मोरे मन में उमंग है छाई आई। कैसी बसंत है आई, देखो कैसी बसंत है आई। हे मेरी अप्सराओं, आओ और एक एक कर कर देव ऋषि नारद की तपस्या को खंडित कर दो, खंडित कर दो।
आओ। हे अप्सरा, तुम ही आओ, करो प्रयत्न। देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग करना है। तुम ही जाओ, जाओ। क्लिक। ये क्या? मेरी अप्सराएं विफल होकर चली गई। कोई चिंता की बात नहीं। रति, जाओ। ये काम देव तुम्हें आज्ञा देता है कि देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर देना। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। जाओ रति, जाओ। नहीं रति, ये क्या? रति भी विफल होकर चली गई। कोई चिंता की बात नहीं। अब तो मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कर देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग करता हूं। सर्वप्रथम मैं कुसुम बाण का प्रयोग करता हूं। ये क्या? मेरा ये प्रयास विफल गया। कोई चिंता की बात नहीं। अब मैं पुष्प बाण का प्रयोग करता हूं।
ये क्या, मेरा ये प्रयास भी विफल गया। ठीक है, अब मैं, एक ही बाण है जो देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर देगा, और वो बाण है काम बाण। ये क्या, काम बाण भी विफल हो गया, मेरे सभी प्रयास विफल हो गए। अब मैं महाराज इंद्र को क्या उत्तर दूंगा? इतनी आशा के साथ उन्होंने मुझे ये कार्य करने के लिए दिया, और मैं ये नहीं कर पाया। अब क्या होगा? और यदि देव ऋषि कोप कर गए तो जन्म जन्मांतरों के बदले उतर जाएंगे। नहीं, हम मुझे सहित सहाय सभित अति, मानी हार मन में, गए सि जाय मुनि चरण तब, कहे सुठी आरत वे। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन? हे देव ऋषि नारद, मैं कामदेव। कामदेव? तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन? हे देव ऋषि नारद, मुझे महाराज इंद्र ने आपके पास भेजा कि मैं आपकी तपस्या को भंग कर सकूं, पर उन्हें भय था कहीं आप अपने तपोबल से उनका सिंहासन ना छीन ले। मेरे सभी प्रयास विफल हो गए मुनिवर, मेरे सभी प्रयास विफल हो गए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा। नारायण नारायण नारायण। अरे तुम्हारे महाराज कितने भीरू हैं, नारद को सदैव उनका हित चाहता है। उसे जाकर कहो हमारी चिंता न करें, जाओ, तुमको भी हमने सहर्ष क्षमा कर दिया, जाओ। आप सत्य कह रहे हैं ना? जाओ। आप धन्य है देव ऋषि, क्षमा कर दिया। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आज मेरे समान इस पूरे भूमंडल में कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ये समाचार जाकर मैं भगवान भोलेनाथ जी को सुनाता हूँ। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आज मेरे समान इस भूमंडल में कोई नहीं है। आज मेरे समान, मेरे जैसा कोई नहीं है। तब नारद गब ने शिव पाई, जीता काम अहिमिति मन माई। नार चरित संग रही सुन
नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आज आपका आगमन किस कारण से हुआ और आज आप बड़े प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्नता की बात ही है प्रभु। अच्छा, आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। क्या नवीन समाचार है देवर्षि? भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और रमणीय मनोहारी दृश्य देखकर मेरे में भगवान की इच्छा, प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं उनकी धारणा कर लूं, समाधि लगा दूं। और प्रभु, मैंने अपने आराध्य देव को नियमित करके वहीं पे समाधि लगा दी। फिर जानते भोलेनाथ जी क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? मेरी घोर तपस्या से घबरा कर, भयभीत होकर राजा इंद्र को लगा कि मैं उनका सिंहासन छीन लूंगा। तो मेरी घोर तपस्या को खंडित करने के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी मेनका जैसी अप्सराओं को कामदेव के साथ भेज दिया। उन्होंने बड़ी चेष्टाएं की प्रभु, मगर भोलेनाथ जी, कामदेव भी मेरा कुछ न बिगाड़ सका। और अंत में त्राहिमाम करता करता मेरे चरणों में आ गिरा। और प्रभु, मैंने भी उसको सहर्ष क्षमा कर दिया। बस यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली प्रभु। देवर्षि, बहुत अच्छी बात है। पर देवर्षि, जो कथा आपने हमें सुनाई है जी, भूल करके भी वो कथा भगवान श्री हरि से ना सुनाना है? और अगर ये प्रसंग आ भी जाए तो आप अपनी बात को अवश्य छिपा लेना, इसी में आपका कल्याण है। तथास्तु। बस यही समाचार सुनाने मैं उपस्थित हूँ। मैं चलता हूँ प्रभु। तथास्तु। नारायण नारायण नारायण। महादेव के मन में कितनी ईर्ष्या भरी हुई है। स्वयं तो कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे बोल रहे हैं ये समाचार जाके भगवान विष्णु को मत सुनाना। क्यों न सुनाऊं? मैं उनको अवश्य सुनाऊंगा। चलता हूँ, मैं भगवान विष्णु के पास चलता हूँ ये समाचार सुनाने के लिए। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आज मेरे समान इस भूमंडल पे कोई नहीं। नारायण 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 नारायण। अरे नारायण देखो, नारायण 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 नारायण। मैला मैली चादर जैसा चोला में रे तन। भगवान विष्णु के पास चलता हूँ, ये समाचार उनको जरूर सुनाऊंगा। थोड़ा दोष अवश्य प्रसन्न होंगे। भगवान विष्णु के पास चलता हूँ। मेरी नारायण नारायण नारायण। बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की जय। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनिना था, जय बस श्री निवास श्रुति माता। प्रभु की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। कल्याण हो मुनिवर। कहिए, आपके आगमन का कारण कहिए। प्रभु, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूं।
नवीन समाचार? जी प्रभु। कैसा नवीन समाचार नारद मुनि? प्रभु, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा। वहां के सुंदर और मनोहारी दृश्य देखकर मेरे मन में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई, तो मैंने आपकी स्तुति करके वही समाधि लगा दी। उसके बाद पता है प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ मुनिवर? मेरी घोर तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र को लगा कि मैं उनका सिंहासन छीन लूंगा। तो मेरी तपस्या को भ्रमित करने के लिए, तपस्या को खंडित करने के लिए रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी अप्सराओं को भेज दिया कामदेव के साथ। और प्रभु, बड़ी चेष्टा करने के बाद कामदेव मेरा कुछ न बिगाड़ सका और अंत में त्राहिमाम करता मेरे चरणों में आ गिरा। और प्रभु, मैंने भी उसको सहर्ष क्षमा कर दिया। यही समाचार सुनाने में आपका प्रभु आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। नारद ऋषि जी, आपके तो स्मरण मात्र से ही काम, मद, मोह सभी दूर हो जाते हैं, तो आपकी तो बात ही अलग है। नहीं प्रभु, सब आपकी कृपा है। ये बस यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मैं चलता हूँ प्रभु, अब मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ। कल्याण हो प्रभु, आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। आज मेरे समान इस भूमंडल पर कोई नहीं है। नारायण 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 नारायण। नारद ऋषि के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। हमें इसका उपाय करना होगा। भक्तों को सही मार्ग पर लाना ही हमारा धर्म है। तब नारद हरि पद सिर नाई, नारायण नारायण। चले हृदय अहमिति अधिकाई। वाह, आहा। जग में साचा तेरो नाम। आज तेरे जैसा भूमंडल पर कोई नहीं। मैंने विजय प्राप्त कर ली है, पूरी विजय प्राप्त कर ली है। जग में साचा तेरो नाम। नारायण नारायण। ये कितना सुंदर नगर है। ऐसा नगर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसके द्वारपाल से जाकर पूछता हूँ ये कौन सा नगर है और इसके महाराज कौन है। हे भाई द्वारपाल। मुनिवर प्रणाम। कल्याण हो। ये कौन सा नगर है, इसके महाराज कौन है? मुनिवर, यह श्रीनगर है और यहाँ के महाराज श्री शीलनिधि जी हैं। जाकर अपने महाराज से कहो देवर्षि नारद उनके द्वार पे पधारे हैं। जाओ। जो आज्ञा। प्रणाम महाराज। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, द्वार पर देव ऋषि नारद जी पधारे हैं। क्या कहा? देव ऋषि नारद? मेरे अहोभाग्य मंत्री जी, चलिए
और उन्हें दरबार में आदर सहित लेकर आते हैं। नारायण। देव ऋषि प्रणाम। नारायण, आयुष्मान भव, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आइए देव ऋषि। नारायण नारायण नारायण, कल्याण हो, कल्याण हो। आइए देव ऋषि, आसन ग्रहण कीजिए। अच्छा। अरे, कल्याण हो। मंत्री जी, आप जाइए और पुत्री विषमोहिनी को लेकर आइए। कल्याण हो राजन, बस कल्याण। कहाँ है आपकी पुत्री? देव ऋषि अभी शीघ्र ही दरबार में आती हैं। बैठ जाइए, आप लोग ही बैठ जाइए। आइए। बैठ जाइए। कल्याण हो। धीरे चलो राजकुमारी, दुलारी पग धीरे धरो। धीरे चलो राजकुमारी, दुलारी पग धीरे धरो। है मेरी प्यारी नवल नवेली, है मेरी प्यारी नवल नवेली, तू छवि तन मन हारी, दुलारी सखी धीरे चलो। धीरे चलो राजकुमारी, तुम्हारे पग धीरे चलो। कल्याण हो, कल्याण हो। देव ऋषि जी, आप मेरी पुत्री की हस्तरेखा देखकर इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। जैसी आपकी इच्छा राजन, हम देखते हैं। देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लज्जनता सुबिलों की बुलाने, हृदय हर्ष नई प्रगट बखाने। बहुत ही सुंदर हैं विश्वमोहिनी के हाथ की रेखाएं। इसको जो भी बनेगा वो अजर अमर हो जाएगा। राजन, आप इसके विवाह की तैयारियां तुरंत शुरू कीजिए। जो आज्ञा देव ऋषि। अब मैं चलता हूं। देव ऋषि प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कितनी सुंदर है विश्वमोहिनी के हाथ की रेखाएं, कितनी सुंदर है। इसको जो भी वरेगा वो अजर अमर हो जाएगा। आहा, जब से विश्वमोहिनी को देखा है
मेरे मन में उसको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो रही है। उसको प्राप्त करने का कोई उपाय सोचना चाहिए। कैसे प्राप्त करूं? हाँ, मेरा सब जब तब अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे किसी तरह इसको प्राप्त करना होगा, मगर इसको प्राप्त करने के लिए अपार सुंदरता की आवश्यकता है, और ऐसी अपार सुंदरता केवल मुझे भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके सिवा मेरा हित चाहने वाला और कोई है ही नहीं। मैं भगवान विष्णु के पास चलता हूँ, लेकिन उनके तक पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाएगा। मैं यहीं पे उनकी स्तुति कर लेता हूँ। मैं वहीं पे स्तुति कर लेता हूँ। नारायण 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 नारायण। जब तक मैं विश्व मोहिनी को प्राप्त नहीं कर लेता, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। कितनी सुंदर रेखाएं हैं विश्व मोहिनी की हाथ की, कितनी सुंदर रेखाएं हैं। नारायण प्रभु नारायण नारायण। भगवान विष्णु की जय। ओ नारायण नारायण। भगवान विष्णु की जय। जब से विश्व मोहिनी को देखा है, मुझे जब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। किसी प्रकार से मुझे उसको प्राप्त करना होगा, मगर भगवान विष्णु के सिवाय और कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। उनके सिवाय मेरा हित चाहने वाला और है ही कौन। मैं यहीं पे स्तुति करता हूँ उनकी। वहां तक पहुंचने में बड़ा समय लगेगा। नारायण 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 नारायण। बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की जय। प्रभु की जय, भगवान विष्णु की जय। आपने हमें किस प्रकार याद किया? प्रभु, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ श्रीनगर पहुंच गया। वहां के महाराज शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया और उसको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। मगर प्रभु, उसको प्राप्त करने के लिए अपार सुंदरता की आवश्यकता है, और वो अपार सुंदरता केवल आप ही मुझे दे सकते हैं। आपके सिवा मेरा हित चाहने वाला और कोई नहीं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, एक दिन के लिए अपना हरि रूप मुझे दे दीजिए प्रभु, एक दिन के लिए। ठीक है नारद विधि होई परम हम वही कार्य करेंगे जिसमें नारद सुनो तुमा सोई हम करब नानक जो वचन मृषा हमार। एक दिन के लिए प्रभु, एक दिन के लिए अपना सुंदर हरे रूप दे दीजिए ना। ठीक है नारद ऋषि, किंतु आपको हरि रूप ही चाहिए ना? जी, हरि रूप चाहिए प्रभु। हम अवश्य आपको हरि रूप प्रदान जी करेंगे। प्रभु, शीघ्र कीजिए, विलम्ब मत कीजिए, मुझे जाना है। जी जी। प्रभु, हम सुंदर तो दिखाई दे रहे हैं ना? अति सुंदर। प्रणाम। बोलो विष्णु भगवान की जय।
अब मैं राजकुमार हो गया हूं, राजकुमार। अब मैं जा सकता हूं, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में विवाह रचाने के लिए जा सकता हूं। अब मैं विश्व मोहिनी को प्राप्त कर सकता हूं। हाँ, श्रीनगर चलना होगा। श्रीनगर चलना होगा। क्या है आपको? क्या कहलाते हैं आप? अरे भैया भृंगी, भैया सिरंगी, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। अरे भैया तुमने कुछ सुना? हाँ भैया सुना। पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो मैंने भी कुछ सुना ही नहीं। तो सुन, नारद जी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में विवाह रचाने जा रहे हैं। क्या कहा? विश्व मोहिनी? परंतु भैया ये विश्व मोहिनी है कौन? ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले एक केला दे। पहले एक केला दे। अरे मूर्ख! हाँ भैया क्या हुआ? छील कर दे, छील कर। छील के दो भैया, छील के। हाँ हाँ, छील कर दे भैया। भैया छील के दो, छील के। ए हाँ, छील के दे। हाँ अवश्य भैया, अवश्य। जल्दी ला। लो भैया, छील के। अरे भैया
अरे मूर्ख, मैंने केला छील कर देने को कहा था, छिलके देने को नहीं। उठ। सॉरी भैया, छील के केला। हाँ भैया, फिर आगे क्या हुआ भैया? हाँ सुन, एक बार नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। क्या कहा? कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली? हाँ, तभी से, अरे तभी से उनके मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया। अच्छा भैया, लंगूर लंगूर पैदा हो गया। अब क्या हुआ भैया? अरे मूर्ख, लंगूर नहीं, अंकुर। अच्छा भैया, अंगूर। अब अंगूर। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे मूर्ख, अंकुर। अभिमान, घमंड। हाँ भैया, फिर क्या हुआ भैया? फिर नारद जी का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक नगर की रचना की और वहां के महाराज शील निधि की भी रचना की। अच्छा भैया। अरे उन्हीं की तो सुंदर कन्या का नाम विश्व मोहिनी है। वाह भैया, विश्व मोहिनी। और नारद जी उस पर मोहित हो गए। जैसे मैं तुम पर होता हूं भैया। हाँ भैया, फिर क्या हुआ? फिर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, उनका सुंदर हरि रूप मांगने। क्या कहा? भगवान विष्णु का सुंदर हरि रूप? हाँ, और जानते हो भगवान विष्णु ने उन्हें कौन सा रूप दिया? कौन सा भैया? एक वानर का। वानर का? वो भी बूढ़े वानर का। बूढ़े वानर का? अरे वो देखो, नारद जी आ रहे हैं। नारद जी प्रणाम। अरे मूर्ख,
हम तुमको नारद जी दिखाई दे रहे हैं? हैं? राजकुमार जी आयुष्मान भव। ये तुम्हारा दोस्त, ये तुम्हारा मित्र कितना मूर्ख है, हमको नारद जी कहता है। हम क्या नारद जी दिखाई दे रहे हैं? नहीं नहीं, इसको बोलो हम राजकुमार जी दिखाई दे रहे हैं, राजकुमार को। जैसे ही आज्ञा। हाँ। राजकुमार जी बोल, राजकुमार जी। नारद जी, राजकुमार जी। नहीं, नारद जी, राजकुमार जी। राजकुमार जी हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जाओ। राजकुमार जी, हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं विश्व मोहिनी के स्वयंवर में विवाह रचाने के लिए। राजकुमार जी, हीरो, हाँ, इतना सुंदर, हाँ, इतना सुंदर। हाँ। अरे सामने आ। हाँ, राजकुमार जी, हाँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों भी आपके साथ चले। अरे तुम दोनों वहां जाके क्या करोगे? नहीं नहीं, तुम दोनों नहीं जा सकते वहां जाके, कुछ उत्पात मचाओगे। नहीं नहीं, ब्राह्मण हैं, भूखे भी हैं, कुछ खाने को मिल जाएगा। तुम ब्राह्मण हो? हाँ खाने को मिल जाएगा। जी महाराज। और आपकी सेवा भी कर देंगे। वहां पर जाकर उत्पात मत मचाना, नहीं, किसी को देखना नहीं। मचाएंगे, विश्व मोहिनी को भी देख। नहीं, अरे विश्व मोहिनी को भी देखना नहीं। नहीं देखेंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो। आइए 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 आइए। साक्षात चलते हैं वहां जाकर कोई उत्पात मत करना। नहीं नहीं नहीं, किसी को, बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी को देखना भी नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल देखेंगे नहीं। विश्व मोहिनी को भी नहीं। नहीं, देखेंगे। आ जाओ आ जाओ। अति सुंदर। आहा, राजकुमार जी, अति सुंदर। हरी रूप, हरी रूप। हम राजकुमार हैं। राजकुमार, राजकुमार भी आप क्या क्या होंगे? हाँ। चलिए आइए। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिति अधिकाई, ते बैठे महेश गण दो, प्रवेश गति लगई न को। आइए महाराज। राजकुमार, बैठिए, बैठिए राजकुमार जी, बैठिए। राजकुमार जी, अति सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर। बस बहुत हो गया। अति सुंदर। हम राजकुमार हैं और राजकुमार नहीं। अवश्य, अवश्य।
बैठिए बैठिए राजकुमार जी, बैठिए। अति सुंदर, अति सुंदर। धारी नबदन दे गयो कृपाला, कुंवर हर शिमले उजय माला। अरे विश्व मोहिनी कहाँ गई? मोहिनी हाँ। जिनकी थी वो ले गए। अरे दुष्टों किसकी थी? कौन ले गया? भगवान विष्णु। अरे हम क्या भगवान विष्णु से कम सुंदर प्रतीत हो रहे हैं? अरे दुष्टों, क्यों हंस रहे हो तुम? क्यों हंस रहे हो? अरे क्यों हंस रहे हो? तनिक अपना सुंदर चेहरा जल में निहारिए तो सही। जल में निहारे? हाँ तो निहार लेते हैं। अरे विष्णु, ये तूने क्या किया? मैंने तुमसे एक दिन के लिए तुम्हारा सुंदर हरे रूप मांगा था, तुमने मुझे वानर का रूप दे दिया, और वो भी बूढ़े वानर का। इस करनी का फल तो तुमको भुगतना पड़ेगा। और तुम दोनों ने जो मेरी हंसी उड़ाई है, मैं तुमको श्राप देता हूं, आज से तुम दोनों राक्षस बनोगे। राक्षस। मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, तुम राक्षस अवश्य बनोगे। जाओ। राक्षस। देव श्राप की मार हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आज मैं जाकर विष्णु को श्राप दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी बड़ी हंसी कराई है। बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। अरे विष्णु, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे एक दिन के लिए तुम्हारा हरे रूप मांगा था, तुमने मुझे वानर का रूप दे दिया, और वो भी बूढ़े वानर का। तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम में छल कपट कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम्ही ने समुद्र मंथन के समय असुरों को वज्रपान खिलाया था, और शिव को बावला बना दिया था, और दूसरे देवताओं को प्रेरित करके तुमने शिव को विषपान कराया था, और स्वयं कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी ले गए। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तुम जो जी में आता करते हो, तुम छल कपट का व्यवहार करते हो। मगर आज मुझ जैसे क्रोधी से छेड़खानी की तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, एक दिन वही शरीर तुमको धारण करना पड़ेगा। ये मेरा पहला श्राप है। कभी आकृति तुम ही कीनी हमारी, कर हई कीस सहाय तुम्हारी। मैंने एक दिन के लिए तुमसे तुम्हारा सुंदर रूप मांगा था, तुमने मुझे वानर का रूप दे दिया, और वो भी बूढ़े वानर का। तुम भटकोगे पहाड़ों में, जंगलों में, उजाड़ों में, निराशा के बादल तुझे घेर लेंगे, और वानर तुम्हें काम करेंगे, तुम्हारे लिए काम करेंगे। समय आने पर यही वानर
तुम्हारी सहायता करेंगे, ये मेरा दूसरा श्राप है। मम अपकार कीनि तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। जिस स्त्री को मैं चाहता था उससे विछो करा के तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, तुमने मेरा बहुत बड़ा अहित किया है। इसलिए समय आने पर तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में दर दर की ठोकरें खाओगे। ये मेरा तीसरा और अंतिम श्राप है। मुझे स्वीकार है नारद ऋषि। हे प्रभु, हे दयानिधान, मेरा भ्रमण दूर हुआ। हे दयानिधि, हे दीन बंधु, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे मुख से कैसे कैसे आपके लिए दुर्वचन निकल गए। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरे सारे श्राप मिथ्या हो जाए। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे शरण में ले लीजिए प्रभु। मुझे बताइए मेरे पाप कैसे मिटेंगे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। जपो जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। कैसे दुर्वचन निकल गए मेरे मुंह से, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। ये मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु, बताइए। नारद ऋषि, आप शंकर के नाम का जाप कीजिए, क्योंकि शंकर से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं। इससे आपके मन को तुरंत शांति प्रदान होगी। त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की जय। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी। किंतु ये उपाय भूल कर भी नहीं भूलना नारद। जी प्रभु, जी प्रभु, जैसी आपकी। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कैसे कैसे दुर्वचन निकले मेरे मुंह से, क्षमा कर दीजिए। विप्र मुनि राया, बड़ अपराध की निफल पाया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। जी हमें क्षमा करें, हम कोई ब्राह्मण नहीं, हम तो भगवान शिव के गण हैं। ओ, मेरे श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकते, कभी मिथ्या नहीं हो सकते। तुम राक्षस तो अवश्य बनोगे, परंतु बड़े ही मेधावी, प्रतापी और बलशाली राक्षस होगे। अपने बल से पूरे विजय पे प्राप्त कर लोगे और तुमको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना होगा। उनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारा नाम होगा रावण और तुम्हारा नाम होगा कुंभकर्ण। नारायण 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 कुंभकर्ण। कुंभकर्ण।
जग में साचा तेरो नाम मेरा 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 तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही है तो राधा का श्याम हीरा मेरा हीरा मेरा तू ही बिगाड़ी चढ़ जाओ। ओम नमो शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। जटाकटा संभ्रमं भ्रमं निलिम्ब निर्जरी विलोलवीशि वल्लरी विराजमान मूर्धनि तकत तकत तकच्च वल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे तीक्षणं मम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहम ब्रह्मास्मि। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अहम ब्रह्मास्मि। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्म
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। ओम ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेवाय ब्रह्मदेव प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नैवरनी सो जाई। गयो निकट तप देख विधाता, मांगो वर प्रसन्न मैं ताता। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र रावण, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं। वर मांगो। कर बिनती पद गई दस सीसा, बोले वचन सुनो जगदीशा। हम काऊ के मरहे न मारे, बानर मनुज जात दुहि बारे। हे जगदीश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे वर दीजिए कि मैं मनुष्य और वानर इन दोनों जातियों को छोड़कर किसी के मारे न अहम ब्रह्मास्मि। तथास्तु। पुनि प्रभु कुंभ कर पई गयो, देहि बिलो की मन विस्मय भयो। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओ, यह दुष्ट तो बड़ा ही अनिश्चित का वर मांगना चाहता है। यदि इसने ये वर मांग लिया तो समस्त पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। मैं सरस्वती की प्रेरणा से इसकी बुद्धि को हर लेता हूं। ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या से
अत्यधिक प्रसन्न हैं, वर मांगो। हे जगदीश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। तथास्तु। क्षमा, क्षमा जगदीश्वर, क्षमा। हे जगदीश्वर, मैं तो अपने वरदान के विपरीत ही वर मांग बैठा। मैं तो यह वर मांगना चाहता था कि 6 महीने जागूं और एक दिन सोऊं। पुत्र विभीषण, एक बार दिया गया वरदान मिथ्या नहीं हो सकता। इसके लिए तुमको दोबारा से तपस्या करनी होगी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मांगो, तेहि मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। पुत्र विभीषण, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं, वर मांगो। तथास्तु। भ्राता कुंभकर्ण। जी भ्राता श्री। तुमने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांग लिया? भ्राता श्री, मैंने अपने वरदान के विपरीत ही वर मांग बैठा। मैं तो यह वर मांगना चाहता था कि 6 महीने जागूं और एक दिन सोऊं, परंतु भ्राता श्री, न जाने मेरे जिह्वा को क्या हुआ, मैं इसके विपरीत ही वर मांग बैठा। परंतु हे लंकेश्वर, हे भ्राताश्री, आपने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? भ्राता कुंभकर्ण, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मनुष्य और वानर को छोड़कर, इन 2 जातियों को छोड़कर किसी के मारे न मरूं। मैंने यही वर मांगा। हाँ। आओ कुंभकर्ण, चलिए भ्राताश्री, भ्राता विभीषण से पूछते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? भ्राता विभीषण, तुमने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? बड़े भैया प्रणाम। प्रणाम। मझले भैया प्रणाम। प्रणाम। बड़े भैया, मैंने ब्रह्मदेव से प्रभु के चरणों की अनन्य भक्ति का वरदान मांगा है भैया। अनन्य भक्ति। प्रभु के चरणों की अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति। आओ भ्राता।
भगवान रहता है, उसी की है लगन, मन में उसी का ध्यान रहता है। जब से मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने ये प्रण किया है कि मेरे पति विष्णु भगवान होंगे, तब से ही उनके ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। इस सारे संसार से मुख मोड़कर उन्हीं के चरणों में लो लगा रही हूँ। परंतु मेरे प्यारे ने अब तक कृपा नहीं की। इस अंधकार की रोशनी में आशा की लो नहीं जली। कौन जाने कब तक मिलेंगे स्वामी आन कर, मुझे निस्सीवा मिलेंगे जान कर पहचान कर। कब तलक यूं ही फिरूंगी ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती चमकत है हर बार। नहीं नहीं, ये तो इससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में यो कामिन का वास, यो अंधियारी रैन में चंद्रदेव का हास। हे ज्ञानी पुरुष, अपने विचारों की उलझनों को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल और मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी ही ढिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। इतने आकर्षण एक साथ मिलकर दिल को चुराने की चेष्टा कर दी है। निसंदेह यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो केवल चंद्रमुख की शोभा है। क्या विचार रहे महात्मा, अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। यदि ज्ञानी का ज्ञान, योगी का ध्यान और मानी का मान तोड़ने वाला कोई वीर है तो केवल ये रूप है। यहां चल जाए तीखे वार इन नैनों के तीरों पर, नहीं कुछ काम निसंदेह। वहां प्यार भी रोके, नजर कैसे न हो। संसार की इस देव बाला पर, न्योछावर चंद्र तारा पर, केवल इस मुख की शोभा पर हे ज्ञानी पुरुष, आप कौन हैं और यहाँ पे आने का आपका? ओह, भूल गया था, बड़ी चूक हुई। तुम कौन हो? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, इस संसार की बिसराई हुई दीन जोगीन। क्या तुम्हारा अभी तक पानी ग्रहण नहीं हुआ? हो चुका, सदा से आज तक जिसका सभी वेदों ने गुणगान गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को मेरा जीवन, मेरा प्रति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी
क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा कर रही है? भोली बाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का स्वप्न देख रही है? यह कसौटी होगी तेरी, किस तरह विश्वास की आस है कागज की, फूलों से तुझे सुहास की, तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा आशा तेरी हो नहीं सकती है पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं विचार नहीं बदल सकती। जिसे एक बार अपना पति मान लिया, उससे कदापि मुख मोड़ नहीं सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। ये सच्ची कामना है पार जो उतरेगी साधन पर। मरूं इस ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है। सती नारी का जीवन में प्रण एक बार होता है। निसंदेह अपने ध्यान में मग्न हो रही है तू। अंधे विश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है तू। परंतु देख, संसार के सुख, देख संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते। भोग के साधन इकट्ठे नहीं हुआ करते। कामी पुरुष इस संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सत्य मार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मुझ पे वासना का मैल चढ़ाता है। नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का। प्रण ये प्राण से प्यारा, हमेशा जान अबला का। मिले जो राज वचन पर, वचन पे वार दूंगी मैं। तेरी सोने की लंका को प्रण में वार दूंगी मैं। सुंदरी, होश कर, आंखें खोल। तेरे ज्ञान पे काहे का पर्दा पड़ा है? बोल, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल जवा से शब्द जो ये कड़वे निकल रहे हैं, ये तीखे बाण हैं जो प्रेम की गर्दन कुचल रहे हैं। समय आया है ज्ञानी, पाप के रास्ते पे चलते हैं। यह अनोखी बात है जो व्रज भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा, समझा, प्रतिबद्ध अभागिन बाला, समझा। अब मैं तेरा तात्पर्य समझा। तू अपनी कुबती से लाचार है। जो रावण का कहर मानने से तुझे इनकार है ना मूर्ख? क्या मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में कूदकर अपने आप को स्वाहा करना चाहती है तू? शर्म कर। ये क्या अंधे, शर्म कर। ये कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता बाला, उसे ही करने में विवश मत कर। क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल क्यों? बोल के कड़वे वचन, अग्नि पे ताले तेल क्यों? बैठकर रावण से जम के कौन रहने पाएगा? देखता हूं कौन अब तुझको। देखता हूं कौन अब तुझको रावण से बचा अन्यायी, शर्म कर, शर्म कर। बस, अब आगे मत बोल। बहुत सुन चुका हूं मैं।
बंद कर अपनी कहानी। इसी अभिमान में खो देगी आखिर जिंदगानी को। जिंदगानी का मोह दिखाकर क्या अपने वश में लाना चाहता है? क्या मृत्यु से डराकर अपनी वीरता का सिक्का जमाता है? जा ओ चंडाल, अभी यहाँ से चला जा। यदि कुछ लाज शर्म है तो अपनी सूरत ना दिखा। देखना पापी का मुंह भी एक भारी पाप है, इसलिए मेरे मन में घोर पश्चाताप है। दीन दिखा के दीन का क्या हाथ तेरे आएगा? देखना तुझको ये तेरा पाप ही खा जाएगा। ओ, इतनी ढिठाई, इतना अभिमान! योद्धाओं के महाराज रावण का यहां तक अपमान किया तूने। जमाने भर की शक्ति जिसके चरणों में झुकती है, अचंभा, उसी योद्धा पर अपना वार तू कसती है। जिसे अब ला समझता है वहां एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी ये वह ज्वाला दहकती है। बस, अब नहीं सुना जाता तेरे कटीले शब्द, अब अंत हुआ जाता है। रावण का क्रोध देख क्या करके दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, वो ध्यान ही बेकार है। देख, मेरा हाथ अब तेरे गले का हार है। नहीं, मेरा हाथ अब तेरे गले का हार है। नहीं, मेरा हाथ अब तेरे गले का हार है। तूने एक काया ही भ्रष्ट बनाई। तेरे छूने से ये शरीर अशुद्ध हो गया। अब ये मेरे इष्ट देव की भेंट नहीं हो सकता। अब इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और तेरी अकाल मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू, विकराल की सूरत, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की मूरत। पता क्या हो रहा है? डायलॉग की बात ना यहाँ नहीं आ रही मॉनिटर में, इसलिए आपको तेज लग रहा है बहुत। अपने शीशों को काट काट के शंकर को पूजा है। तुझ जैसा भगवान, मुझ जैसा तपस्वी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। कोई मेरे आगे देवता, असुर, कोई शक्ति मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मैं रावण हूं। रावण। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। मुझे वानर और मनुष्य को छोड़कर कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं। मैं रावण हूं, लंकापति रावण। अहम ब्रह्मास्मि।